सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश में। आज का जो हमारा ग्रामर सीरीज़ का टॉपिक है वो द नाउन जेंडर रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ने में लिटरली बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो नाउन सबको याद है ना, क्या है? नेम ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अ नाउन। ठीक है, दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल। आपको याद कैसे रखना है? वो नाउन जो किसके बारे में बता रहा है, नाउन जो किसके बारे में बता रहा है, मेल मेल मेल, एनिमल नहीं यहाँ पे। ठीक है, मेल मेल मेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मस्क्यूलाइन जेंडर। उसको हम क्या बोलेंगे? मस्क्यूलाइन जेंडर। वो नाउन जो मेल के बारे में मुझे बताए उसको हम बोलेंगे मस्क्यूलाइन जेंडर। ठीक है, वो नाउन जो मुझे मेल के बारे में बताए उसको हम बोलेंगे मस्क्यूलाइन जेंडर। ओके, और जो फीमेल के बारे में बताए, किसके बारे में? फीमेल के बारे में, उसको हम बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जो मेल के बारे में, जो नाउन मेल के बारे में बताए उसको बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर। जो नाउन मुझे फीमेल के बारे में बताए उसे बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। आप एग्जाम्पल के लिए जैसे होता है बॉय गर्ल, तो बॉय क्या है? मेल, मतलब मस्कुलाइन जेंडर में आ गया, एंड फेमिनाइन जेंडर में आ गया गर्ल। ठीक है, लॉयन, लाइनस, हीरो, हीरोइन, कॉक, हैन। ठीक है, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। ओके, एक साथ ही पूरा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स के। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्लियर है। तो हमारे जेंडर 2 टाइप्स के नहीं होते, हमारे जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। ठीक है, पहला हो गया आपका मस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड हो गया आपका फेमिनाइन जेंडर। अब आपका थर्ड है कॉमन जेंडर। कौन सा है? कॉमन जेंडर। मतलब उसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में। ठीक है, तो वो नाउन जो डिनोट कर रहा है या फिर मेल या फिर फीमेल, डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, उसका क्या होगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा। ठीक है, नाउन डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, वो क्या? कॉमन जेंडर कहलाएगा। नाउन जो डिनोट कर रहा है आइदर अ मेल और अ फीमेल, वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला पैरेंट। ठीक है, तो क्या पता चला कि किसके बारे में बात हो रही है? ओके, नहीं पता चला। चाइल्ड, नहीं पता चला कि फेमिनाइन है या मास्कुलाइन है। ठीक है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके कॉमन जेंडर के। किसके? कॉमन जेंडर के। ठीक है, किसके? कॉमन जेंडर के। वो नाउन जो डिनोट कर रहा है या फिर मेल या फिर फीमेल, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर किन चीज़ों के लिए होता है? आप कह सकते हो वो थिंग्स जिनकी लाइफ नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। मीन्स यहाँ पे नाइदर मेल नॉर फीमेल है। यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है? थिंक विदाउट लाइफ। वो थिंग्स जो लाइफ के बिना है। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, रूम, ट्री। राइट, ये एग्जाम्पल्स हो गए। बुक, पेन, रूम, ट्री। राइट, क्लियर ना? एक बार दोबारा देखो। मास्कुलाइन जेंडर आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया फेमिनाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर जो मेल के बारे में बताए, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल के बारे में बताए। नेक्स्ट कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो कॉमन होता है। ठीक है, ना हमें उससे मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का, लेकिन कोई ना कोई उसमें से होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब उसके बाद नाउन जो डिनोट कर रहे हैं ना ही मेल को ना ही फीमेल को, ये उन न्यूट्रल जेंडर, ये उनके बारे में बात कर रहा है। न्यूट्रल जेंडर उनके बारे में जो थिंग्स विदाउट लाइफ हैं, जो थिंग्स विदाउट लाइफ हैं, विदाउट लाइफ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ जो हमने नेक्स्ट अभी लास्ट पढ़ा ना, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड करते हैं। किस चीज़ में? हम ये ज़्यादातर यूज़ हम पोइट्री में करते हैं। किस में करते हैं? पोइट्री में। किस में करते हैं? पोइट्री में। किस में करते हैं? पोइट्री में। ओके, पोइट्री में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। काफ़ी बार प्रॉस में भी आ जाते हैं। तो देखो, द मस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। जब भी हम मस्कुलाइन जेंडर की बात करें तो ये चीज़ होता है कि हाँ, ऑब्जेक्ट्स किसके लिए रिमार्केबल होंगी? स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के लिए। स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के लिए मतलब जिसके पास पावर भी है और जो कुछ खराब भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर। जैसे द सन है, सन के पास पावर है। समर, विंटर, टाइम, डेथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह सन शेड्स हीज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि द सन का जेंडर क्या है। नहीं, हमें पता है क्योंकि द सन पावर दिखाता है, तो ये क्या होगा? मस्कुलाइन जेंडर।
ठीक है। मैंने जैसे कि बताया ये आपके ज़्यादातर किस में यूज़ होगा, ये आपकी पोइट्रीज़ में या प्रॉस में यूज़ होता है, रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ है इसका, ठीक है। इसको भी हम विदाउट लाइफ में ही कंसिडर करते हैं। अब द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड, मतलब फेमिनाइन जेंडर मतलब जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, जेंटलनेस से रिलेटेड हो एंड ग्रेसफुलनेस से रिलेटेड हो। फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स दैट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ठीक है। तो जितनी भी ग्रेसफुल चीज़ें होंगी वो फेमिनाइन जेंडर से रिलेटेड होगी, पर्सोनिफाइड में यूज़ हो रहा है, मतलब पोइट्री में, ठीक है। और मस्कुलाइन जेंडर जो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस से रिलेटेड होगी। अब देखते हैं हम कैसे फेमिनाइन्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूज़ को। तो देखो वेज, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेगी। मस्कुलाइन जेंडर जैसे बैचलर, बैचलर किसको बोलते हैं, जो मस्कुलाइन होता है। बैचलर कौन होते हैं, जो कुंवारे होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए सबसे अच्छा वर्ड ना मेड है ना स्पिंस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं। सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए बैचलरेट। क्या है, बैचलरेट। बैचलरेट का मतलब कुंवारी, ठीक है, उसका मतलब था कुंवारा, इसका मतलब है कुंवारी, ठीक है। बैचलरेट, बैचलरेट, ठीक है, बॉय गर्ल सब जानते हैं। ब्रदर सिस्टर मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट नेम है, ठीक है, जिनको किसी चीज़ से बनाया जा सकता है, दोनों के डिफरेंट वर्ड हैं। अब सेकंड कैसे फॉर्म करेंगे, स्लेबल को ऐड करके। किसको, स्लेबल को ऐड करके। जैसे ऑथर, ऑथरस हो गया, राइट, ओके। इन सब स्लेबल्स को आप ऐड कर सकते हैं, ESSINE, ट्रिक्स या फिर ए लगा सकते हैं एंड में, एक्सेट्रा, ठीक है। मस्कुलिन ऑथर, फेमिनिन क्या हो गया, ऑथरस, ठीक है। बेरॉन, बेरोनस, काउंट, काउंटनेस, जियांट, जियांटनेस, ठीक है। अब देखो बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं ना, ग्रैंड फादर दैन ग्रैंड मदर, मतलब ये जो ग्रैंड वर्ड है ये तो दोनों में सेम है ना, बस क्या ऐड कर दिया, फादर, मदर, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, ठीक है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, पीकॉक, पीहैन, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे हमारा एंड होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के, ठीक है, 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। वो 4 टाइप्स के जेंडर कौन से हैं, सबसे पहले हमारा मस्कुलाइन, ठीक है, सबसे पहला क्या है, मस्कुलाइन। मस्कुलाइन को जो मेल के बारे में बताएं। नेक्स्ट वन इज़ फेमिनाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फेमिनाइन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉमन जेंडर। कौन सा होगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका होगा न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे देखने के बाद, जिन वर्ड्स को देखने के बाद हमें पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर जिनमें लाइफ नहीं है, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, जो थिंग्स विदाउट लाइफ है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने पर्सोनिफाइड में देख लिए, ठीक है, जैसे द सन किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ को दिखाता है, मस्कुलिन जेंडर को। क्यों, मस्कुलिन जेंडर को भी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उसमें पावर है। एंड द मून ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो इसलिए वो किस में आएगा, फेमिनाइन जेंडर में आएगा। इट्स क्लियर। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो आपके द मून, द सन है, ये एक्चुअल ग्रामर में हम इन्हें विदाउट लाइफ ही मानेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉस एंड पोइट्रीज़ में इनका यूज़ एज अ पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब आप किसी चीज़ को अपने आप एज्यूम कर रहे हो कि हाँ ये ऐसी है, ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे, ओके। तो इस सेशन को यहीं एंड करना चाहूँगी। आपका होमवर्क और जो पिछले होमवर्क का सॉल्यूशन था, मैं आज यहाँ पे PDF अटैच कर दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट अ लॉट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आप एंड करते हैं।